Assalamu alaikum my dear family, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing well. Here is my new vlog. आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से कहा था कि कुछ टाइम तक रमज़ान से पहले के व्लॉग्स आएंगे क्योंकि वो रिकॉर्ड हुए हुए थे, मुझे एडिट का टाइम नहीं मिला था इसलिए मैं अपलोड नहीं कर सकी, तो बस अब अपलोड कर रही हूँ। तो 3-4 व्लॉग्स हैं रमज़ान से पहले के जो अब अपलोड करूँगी मैं रेगुलर इंशाल्लाह। तो लास्ट व्लॉग अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके देख लो। माशाल्लाह से इतना प्यार आप लोगों ने दिया है मुझे लास्ट व्लॉग पे, थैंक यू सो मच। बस इसी तरह मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। खैर ये व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। स्कूल में एक टीचर है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, सुबह ही सुबह वो कुल्फ़ी लेकर आ गई थी और आप लोगों को पता है कि कुल्फ़ी खाने का तो सर्दियों में ही मज़ा है। उस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मुझे बहुत कफ भी हुआ था, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब कुल्फ़ी सामने आ गई है तो खानी है। समर में तो आपको खैर नीड होती है ठंडी ठंडी चीज़ें खाने की, लेकिन विंटर्स में तो अपना ही मज़ा है। अब मुझे बहुत पसंद है आइसक्रीम कुल्फ़ी, मैं तो सर्दियों में भी नहीं छोड़ती। मुझे क्या नहीं पसंद, मुझे सब चटपटा और बाहर का अच्छा अच्छा खाना सब पसंद है। खैर इसी वजह से सर्दियों में मेरी तबीयत ख़राब रहती है, लाइक मुझे कफ़ रहता है, बहुत गला ख़राब रहता है, तो सर्दियों में इसी वजह से रहता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लाइक ठंडी ठंडी चीज़ें खा रही होती हूँ। दैन एक टीचर बिरयानी बना के लेकर आई थी, टिक्का बिरयानी, बहुत मज़े की बिरयानी बनाती हैं और फिर हमने वहीं बैठ के वो एंजॉय की। उसके बाद मैं घर आई, घर आके मुझे मामा के साथ बाज़ार जाना था। अच्छा, आप लोगों में से कोई ना कोई तो सोच रहा होगा कि स्कूल में इतने मज़े, जॉब पर ले कितने मज़े कैसे कर सकते हो। तो ये सैटरडे था, सैटरडे को जस्ट टीचर्स आते हैं तो हम लोग थोड़ा सा चिल कर लेते हैं, बैठ जाते हैं साथ, स्टूडेंट्स नहीं होते। मंडे टू फ्राइडे वैसे भी रिकॉर्ड में कर नहीं सकती स्कूल में क्योंकि मैं ख़ुद बहुत बिजी होती हूँ, लेकिन सैटरडे तो अपने काम करके फ्री हो जाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए। मामा के साथ आ गई हूँ शॉपिंग के लिए। मामा को अपनी शॉपिंग करनी थी, शूज़ लेने थे और कपड़े शपड़े लेने थे। तो सबसे पहले हम लोग आए स्टाइलो पे, मामा ने अपने शूज़ लिए। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि मुझे अर्जेंट कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं सेल वगैरह नहीं देखती, मैं जाके ले लेती हूँ, लेकिन मामा सेल देख कर ही जाते हैं। भी मामा को पता है कि सेल लगी हुई है वेडनेसडे की, तो फिर बस जब भी मामा आ गई शॉपिंग के लिए। मामा ना सेल्स ढूंढती हैं शायद सबकी मामा ऐसी होती हैं। मुझे भी सेल बहुत अच्छी लगती है, सेल मैं भी ढूंढती हूँ, लेकिन अर्जेंट अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं जाके फ़ौरन ले लेती हूँ, मैं सेल फिर नहीं देखती। अच्छा, मामा को एक स्किन शूज़ बहुत पसंद आया था, वो पीछे व्लॉग में है जो मामा ने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो उसका साइज़ मामा को नहीं उनके अकॉर्डिंग मिला। बस फिर मामा ने मुझसे बोला कि मेरे अकाउंट से सब आउटलेट्स को फॉलो कर दो ताकि जब भी सेल लगे मुझे पता चल जाए, और मैंने ये काम कर दिया। सच में इतना दुख होता है ना कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आ जाए फिर वो ना मिले, कोई साइज़ का इशू हो जाए या किसी भी चीज़ का इशू हो जाए। और फिर उन्हें उस शूज़ के बाद कुछ इतना अच्छा ही नहीं लग रहा था। दैन बड़ी मुश्किल से हमने सेलेक्ट किया और फिर हम लोग कपड़ों के लिए आए। यहाँ मुझे इतनी क्यूट बच्ची मिली, इधर से उधर घूम रही थी, पूरे आउटलेट में ही घूम रही थी और इसकी मम्मा शॉपिंग में लगी हुई थी। अच्छा, जब हम 3 साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं, मामा, मैं और फातिमा, वैसे मोस्टली तो मामा मैं ही जाते हैं, कभी कभी फातिमा हमारे साथ चली जाती है तो हमारी शॉपिंग नहीं हो पाती, लेकिन हम तीनों की साथ नहीं हो पाती। तो मामा का फोकस यही होता है कि पहले मैं अरीज फातिमा की करवा दूं, उसके बाद फिर मैं अपनी करूं। तो मामा यही करती हैं, अपनी अलग करती हैं, तो बस अभी भी अलग करने आ गई हैं। और ईद की भी अभी ऐसी शॉपिंग हो रही है कि उनका फोकस ये है कि हमारी पहले हो जाए दैन वो फिर अपनी करें, क्योंकि सिलेक्ट करने में, चूज़ करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप घर से सोच के कुछ और जाते हो, और मेरे साथ तो होता ही यही है कि मैं घर से कुछ और सोच के जाती हूँ, मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ कि ये आया हुआ है और मुझे ये समझ आ रहा है, लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरा माइंड चेंज हो जाता है और मैं कुछ और लेके आ जाती हूँ। तो इस चीज़ में ना टाइम बहुत लगता है, तो इसलिए फातिमा मैं पहले कर लेते हैं, इसके बाद आराम से हम लोग मम्मा की करवाते हैं। हम लोग वुमेंस डे की सेल में बिल्कुल लास्ट डेज में आए थे, तो ज़्यादातर अच्छी चीज़ें जा चुकी थी, लाइक मम्मा को उनकी पसंद का जूता नहीं मिला और ड्रेसेस में भी अच्छे प्रिंट्स इतने नहीं थे, लेकिन खादी पे और साया पे अच्छे लगे, पे मामा ने ड्रेसेस लिए। इसके बाद हम लोग आए एक लोकल मार्केट जहाँ आपको एक अच्छा फैंसी अनस्टिच फैब्रिक मिल जाता है, क्योंकि मुझे चाहिए था फेयरवेल के लिए। तो यहाँ तो मुझे फेयरवेल के हिसाब से कुछ समझ नहीं आया क्योंकि थीम रेड और ब्लैक थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे एक फैंसी फैब्रिक पसंद आया जो कि मैंने ले लिया, और मुझे नहीं पता कि वो कब काम आएगा, लेकिन मैंने लेके रख लिया क्योंकि मुझे अच्छा लग गया था। मेरे पास घर में एक ब्लैक फैब्रिक रखा हुआ था, तो मामा ने कहा इसी को स्टिच करवा लो। फिर मामा से मैंने जल्दी जल्दी वो स्टिच करवाया, लाइक मामा ने एक रात में बैठ के वो स्टिच किया और सच में इतना हसीन ड्रेस लगा है ना। वो सबने मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम पे कि ये ड्रेस कहाँ का है, तो ये खुद मैंने डिज़ाइन किया है, मामा ने स्टिच
किया है, घर में कपड़ा रखा हुआ था पहले से, तो बस घर में ही बहुत अच्छा सा ड्रेस बन गया है। मामा को स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है तो उन्होंने घर में ही जल्दी जल्दी इसको स्टिच कर दिया। अर्जेंट वो ही हमारे ड्रेस स्टिच करती हैं। मैंने डिज़ाइन किया कि ऐसा ऐसा स्टिच होगा और मामा ने इसको स्टिच कर दिया। मेरा 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ इस ड्रेस में। घर पे मुझे कपड़ा मिल गया था। ये कपड़ा पता नहीं मैंने कब से लेके रखा हुआ था, ये मेरे काम नहीं आ रहा था, बट ये फेयरवेल में मेरे काम आ गया और स्टिचिंग के तो पैसे गए नहीं, फ्री में ड्रेस मिला है। रेड ब्लैक थीम थी। अब कहीं कहीं किसी किसी जगह पे रेड अच्छा लगता है और फेयरवेल में मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं रेड पहन के जाऊँ, तो मैंने थोड़ा सा मरूनिश शेड में दुपट्टा ले लिया था, रेड और मरूनिश। अपनी नेल पेन भी मैंने रेड और मरूनिश शेड में ही लगाई थी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ब्लड रेड कलर लड़कियों पे नहीं अच्छा लगता, तो थोड़ा सा मरूनिश शेड में मैंने दुपट्टा ले लिया था। यहाँ मैंने अपनी ज्वेलरी जल्दी जल्दी वेयर की और आप लोग देख सकते हो उसमें क्या क्या वेयर किया। बहुत लाइट सा वेयर किया, कुछ स्टोन वर्क में नहीं था जो मैंने वेयर किया, क्योंकि फेयरवेल थी तो फेयरवेल के हिसाब से ही मुझे रेडी होना था। अच्छा, पूरा ब्लैक ड्रेस था, मैं इस पर रेड पहनती तो वो बहुत ज़्यादा ओवर लगता, मुझे बहुत डिसेंट लुक देना था, तो इसलिए जिस तरह का काम था उसी तरह का मेरे पास एक इयरिंग्स और नेकलेस रखा था, तो फिर मैंने उसी को वेयर किया। उसके बाद जस्ट वॉच ली और अपना ब्लैक ब्रेसलेट लिया। वॉच के साथ जो बैंगल है ये तो मेरे हाथ में ही रहता है, ये हर ड्रेस के साथ चल जाता है तो इसको मैं नहीं उतारती। मिनिमम ज्वेलरी और लाइट से मेकअप के साथ मैं बहुत डिसेंट से रेडी हो गई हूँ। मैंने कोई रेड और मरून लिपस्टिक वेयर नहीं की क्योंकि मेरी फेयरवेल तो थी नहीं और मुझे पर्सनली रेड और मरून लिपस्टिक अच्छी लगती नहीं है। हाँ, मरून लिपस्टिक कहीं कहीं ओकेजन्स पे अच्छी लगती है, वैसे भी लड़कियों पे इतने डार्क कलर्स की लिपस्टिक अच्छी लगती नहीं है, तो मैंने वेयर नहीं की। सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैंने इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। एक्चुअली मेरी चार्जिंग थोड़ी कम थी, बैटरी लो थी मोबाइल की, और सेकंड ये कि थोड़ा सा एंजॉय में मैं बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए मैं कम रिकॉर्ड कर सकी। उसके बाद खाना लगा था, हम लोगों ने खाना शाना खाया। ओके जी, तो मैं घर आ गई और बहुत अच्छी रही फेयरवेल, बहुत मज़ा आया, सबने बहुत एंजॉय किया, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और लिटरली मेरा ड्रेस इतना कोई हसीन लग रहा था ना। इस फैब्रिक का नाम मूनलाइट है और लिटरली ये फैब्रिक है ही बहुत हसीन, इतना अच्छा लग रहा था ना, इसी की वजह से इतना प्यारा ड्रेस स्टिच हुआ है। मैं चाह रही थी इससे कुछ बहुत अच्छा मिल जाए जब भी मैं बाज़ार गई थी, लेकिन इससे अच्छा मुझे कुछ दिखा नहीं, तो सबसे अच्छा यही लगा, इसलिए मैंने ये स्टिच करवाया। ये ड्रेस आप लोगों को, ये ड्रेस मेरे काफ़ी इंस्टा फॉलोवर्स को बहुत अच्छा लगा है, तो मैं चाह रही थी कि कुछ डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ड्रेस डिटेलिंग की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल स्टिच हुआ हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, जस्ट सिंपल लॉन्ग शर्ट स्टिच हुई हुई है और नीचे से मैंने इसके चौक थोड़े से खुलवाए थे और बिल्कुल भी फिटिंग में नहीं था, ये लूज था, बस हल्की सी इसकी मैंने फिटिंग करवाई थी क्योंकि मैं, आपको पता है, लूज़ कपड़े ही पहनती हूँ ज़्यादा, मैं लूज़ कपड़े को प्रेफर करती हूँ, तो मैंने इसको भी थोड़ा लूज़ रखवाया था और थोड़ी सी फिटिंग करवाई थी क्योंकि शेप लानी थी मुझे लॉन्ग शर्ट की, तो इसलिए थोड़ी सी मैंने इसको फिटिंग करवाई थी और ये बहुत हसीन लग रहा था। अच्छा, बाहर ना मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा फिटेड कपड़े पहनूं, वरना ये वाला ड्रेस फिटिंग में बहुत हसीन लगता, लेकिन लूज़ में भी ये बहुत प्यारा लग रहा था लिटरली। अगर आप लोग चाहें तो ऐसे स्टिच करवा सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ ड्रेस डिटेलिंग शेयर कर दी है और जो भी अच्छा ड्रेस होता है मेरा, मैं आप लोगों के साथ सारे ड्रेसेस शेयर करती हूँ। और ये वाले ड्रेस के बारे में तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूँ, बता दूँ कि क्या कपड़ा है, कैसी स्टिचिंग है। तो बिल्कुल नॉर्मल सा कपड़ा है, फैब्रिक इसका मूनलाइट है, सिंपल सी स्टिचिंग है, लॉन्ग शर्ट है, साइड से मैंने इसके छोटे छोटे चौक खुलवा लिए, देन राउंड नेक है और स्लीव्स आप लोग देख चुके हैं, स्लीव्स भी फिटेड स्लीव्स हैं, तो बहुत ग्रेसफुल लग रहा था। मुझे तो पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन सबको बहुत अच्छा लगा, सबने मेरी बहुत तारीफ़ की है इस ड्रेस में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। शूज़ मैंने इसके साथ ये वेयर किए थे और
नेल पेंट भी रिमूव कर दिए। रात में लगाकर नहीं सोना चाहिए नेल पेंट, तो बस जल्दी जल्दी मैंने इसको रिमूव किया। सारी ज्वेलरी अपनी सेट करके रख दी, शूज़ अपने बिल्कुल पैक करके रख दिया। जितनी आप लोग केयर करोगे अपनी चीज़ों की तो वो सही सलामत रहेंगी। आज मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया। बहुत अच्छा दिन रहा अल्हम्दुलिल्लाह आज का। तो बस अब मैं सोने लगी हूँ। आज का व्लॉग यही था। आई होप यू लाइक एंड एंजॉय माई व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।